बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात के लिए सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है भारत और दीगर ममालिक। पिछले सबक में हमने बैनुल अक़वामी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा और तहफ़्फ़ुज़े अमन में उसके किरदार का मुताला किया। हमें इस बात का भी इल्म हुआ कि तहफ़्फ़ुज़े अमन की खातिर भारत ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा का साथ दिया है। इस सबक में हम भारत और उसके पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। भारत और पड़ोसी ममालिक। जोग्राफियाई और सियासी एतबार से बर-ए-आज़म एशिया में भारत को अहम मकाम हासिल है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन और मालदीव जैसे ममालिक का शुमार भारत के पड़ोसी ममालिक में होता है। मुसावात और एक दूसरे के तईं एहतराम जैसी अक़दार को भारत की ख़ारजा पॉलिसी में अहमियत हासिल है। इन अक़दार की बिना पर ही भारत ने इन ममालिक से ताल्लुकात कायम किए हैं। रक़बे के लिहाज से भारत बर-ए-सग़ीर का सबसे बड़ा मुल्क है। इसी तरह माशी और टेक्नोलॉजी के एतबार से भी भारत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। इसकी वजह से जनूबी एशिया के ममालिक में भारत का बाअसर होना फितरी अम्र है। सबसे पहले बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद भारत और पाकिस्तान के नाम से दो अलग अलग मुल्क वजूद में आए। भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर तीन मसाइल असरअंदाज हैं। सबसे पहले आलमी सतह पर दोनों मुल्कों का नज़रियाती इख्तिलाफ, दूसरा मसला कश्मीर और तीसरा जौहरी तवानाई से मुताल्लिक जद्दोजहद। भारत और पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों का दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया मुख्तलिफ है। आलमी सतह पर भारतीय नुक्ता नज़र पर गौर किया जाए तो भारत ने सर्द जंग के दौरान अस्करी तंजीमों की मुखालिफत की थी और भारत पाकिस्तान तनाज़ा आपस में सुलझाने की कोशिश की।
1972 में किया गया शिमला मुआहदा इसी उसूल पर मबनी था। इसके बरखिलाफ पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया और चीन से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और अमेरिका की फौजी तंजीम में हिस्सा लिया। भारत से ताल्लुकात उस्तवार करने में पाकिस्तान को कश्मीर का मसला सबसे अहम नजर आता है। 1965 में मसला कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग हुई। दोनों मुल्कों का तनाज़ा मिटाने के लिए 1966 में ताशकंद मुआहदा किया गया, लेकिन उससे कुछ हासिल ना हो सका और 1971 की जंग अगरचा बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी, लेकिन उसमें भी कश्मीर का मसला उठाया गया था। सन 1965 में मसला कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग हुई। दोनों मुल्कों का तनाज़ा मिटाने के लिए 1966 में ताशकंद मुआहदा किया गया, लेकिन इससे कुछ हासिल ना हो सका। ये असल तस्वीर आप देख रहे हैं ताशकंद मुआहदे की, जिसमें भारत की तरफ से भारत के उस वक्त के वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सदर मोहम्मद अयूब खान ने दस्तखत किए। 1971 की जंग अगरचा बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी, लेकिन उसमें भी कश्मीर का मसला उठाया गया था। 1972 में किए गए शिमला मुआहदे में भारत और पाकिस्तान के माबैन लेन देन का एक नया खाका तश्कील दिया गया। 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल इलाके में दरअंदाजी की, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई। आज भी कश्मीर ही दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने जौहरी जांच की, जिसकी वजह से इन इलाकों के अमन और सलामती से मुताल्लिक नए अंदेशों ने सर उभारा। कई ममालिक को महसूस होता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी मुकाबला आराई ना हो। पोखरन में जौहरी जांच के मुताल्लिक हम तफसील से साइंस और टेक्नोलॉजी इस सबक में पढ़ चुके हैं। दुनिया के दीगर ममालिक को ये महसूस होता है कि भारत और पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी मुकाबला आराई नहीं होनी चाहिए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे से गुफ्त शनीद करने की कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से भारत में इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को बढ़ावा दे रहा है, उसके सबब गुफ्त शनीद की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। और अब बात करेंगे भारत और चीन के ताल्लुकात की। भारत और चीन इन दो मुल्कों का तनाज़ा भी दो मसाइल से ताल्लुक रखता है। पहला सरहद और दूसरा तिब्बत की हैसियत। भारत और चीन के दरमियान सरहद का तनाज़ा अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन इलाकों से ताल्लुक रखता है। चीन का दावा है कि अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन के जुनूब का इलाका
अरुणाचल प्रदेश चीन का ज़मीनी हिस्सा है। मैकमोहन लाइन बैनुल अक़वामी सरहद है जिसे चीन तस्लीम नहीं करता। इस सरहदी तनाज़े को गुफ्तो शनीद के ज़रिए हल करने की कोशिशें भारत ने की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। ये है अक्साई चीन। भारत और चीन के दरमियान सरहद का तनाज़ा अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन इलाकों से ताल्लुक़ रखता है। चीन का दावा है कि अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन के जुनूब का इलाका अरुणाचल प्रदेश चीन का ज़मीनी हिस्सा है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। हालांकि सरहदी तनाज़े को गुफ्त शनीद के ज़रिए हल करने की कोशिशें भारत ने की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली और 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। दूसरा मसला है भारत और चीन के दरमियान तिब्बत की हैसियत का। तिब्बत अरसे दराज से एक आज़ाद इलाका था, लेकिन चीन की बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों को देखकर तिब्बत के दलाई लामा ने भारत में सियासी पनाह हासिल की। ये बात दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े का सबब बनी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती। चीन की जानिब से पाकिस्तान को दिया जाने वाला असलाह, मिसाइल और जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए चीन की पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद की वजह से भारत की सलामती को ख़तरा पैदा हो गया है। इसी तरह भारत के दीगर पड़ोसी ममालिक से चीन के दोस्ताना ताल्लुकात और उन ममालिक में चीन के बढ़ते असरात भी भारत के लिए तशवीशनाक उमूर हैं। इसके बावजूद भारत ने चीन से दोस्ताना ताल्लुकात की हमेशा कोशिशें की। भारत और चीन दोनों मुल्कों की माशी तरक्की की रफ्तार में तेज़ी आने की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजबूती पैदा होना शुरू हुई। माशी और तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी और रूस, चीन और भारत में गुफ्तो शनीद की वजह से रफ्ता रफ्ता इन ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली आ रही है। तो भारत और चीन दोनों मुल्कों में माशी तरक्की की रफ्तार में तेज़ी आई है और इस वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजबूती पैदा होना शुरू हुई। रूस, चीन और भारत में गुफ्तो शनीद की वजह से रफ्ता रफ्ता भारत चीन ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली आ रही है। अब हम बात करेंगे भारत और दीगर पड़ोसी ममालिक की। सबसे पहले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर अदम इस्तेहकाम पाया जाता है, जिसके लिए तालिबान नामी शिद्दत पसंद तंजीम जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में अमन कायम करने, हालात पर काबू पाने, मुल्क की सलामती, सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी हुकूमत बनाने में मदद करना और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों की बेखनी के लिए
भारत ने अफगानिस्तान को ताउन दिया है। जंगों में तबाह होने वाले नक्ल हमल के ज़राए, रास्तों की तामीर, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन, स्कूल, तिब्बी इमदाद, आब रसानी जैसे उमूर में अफगानिस्तान की मदद की जा रही है। अफगानिस्तान में अमन कायम करने, हालात पर काबू पाने, मुल्क की सलामती, सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी हुकूमत बनाने में मदद करना और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों की बेखुनी के लिए भारत ने अफगानिस्तान को ताउन दिया है। जंग में तबाह होने वाले नक्ल हमल के ज़राए, रास्तों की तामीर, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन, स्कूल, तिब्बी इमदाद, आब रसानी जैसे उमूर में अफगानिस्तान की मदद की जा रही है। बांग्लादेश। मौजूदा बांग्लादेश पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान बनाते वक्त पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरक़ी पाकिस्तान वालों की ज़बान और बोली मौजूदा पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी और सियासी इख्तिलाफात भी पाए जाते थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया। इस तहरीक ने बांग्लादेश को पाकिस्तानी कब्ज़े से आज़ादी दिलाई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश की मदद की। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। भारत और बांग्लादेश के दरमियान पानी और सरहद से मुताल्लिक़ मुआहदे हुए। इन ममालिक के आपसी तनाज़ात के ख़ात्मे के बाद तिजारती ताल्लुकात काफ़ी मुस्तहकम होते जा रहे हैं। श्रीलंका। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से भारत के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। श्रीलंका के तमिल लोग और श्रीलंका की सरकार के माबैन तनाज़े के सबब 1985 के बाद श्रीलंका में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया था। उस वक्त श्रीलंका की हुकूमत के ताउन के लिए भारत ने अमन फौज रवाना की थी। समुंदरी इलाके में हिफाजत के नुक्ते नज़र से श्रीलंका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। नेपाल। नेपाल और भूटान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए मुल्क हैं। उनकी सरहदें भारत और चीन से मिली हुई हैं। भारत और नेपाल के दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद सन 1950 में भारत नेपाल मुआहदे के ज़रिए रखी गई। इस मुआहदे की रूह से नेपाल के शहरियों को भारत में दाखिले के साथ साथ नौकरी और तिजारत की भी आज़ादी दी गई। तो नेपाल और भूटान आप देख सकते हैं तस्वीर में, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए ममालिक हैं।
ان کی سرحدیں بھارت اور چین سے ملی ہوئی ہیں۔ بھارت اور نیپال کے دوستانہ تعلقات کی بنیاد سن 1950 میں بھارت نیپال معاہدے کے ذریعے رکھی گئی۔ اس معاہدے کی روح سے نیپال کے شہریوں کو بھارت میں داخلے کے ساتھ ساتھ نوکری اور تجارت کی بھی آزادی دی گئی۔ نیپال میں شاہی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1990 میں نیپال نے جمہوریت کی سمت پیش رفت کی۔ معاشی ترقی، بنیادی سہولیات، غذائی اشیاء، تجارت اور بجلی کے لیے نیپال بھارت پر منحصر ہے۔ نیپال میں سن 2015 میں زبردست زلزلے کے وقت بھارت نے نیپال کی مدد کی تھی۔ نیپال میں شاہی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1990 میں نیپال نے جمہوریت کی سمت پیش رفت کی۔ نیپال میں سن 2015 میں زبردست زلزلے کے وقت بھارت نے نیپال کی مدد کی تھی۔ بھوٹان۔ بھوٹان کی حفاظت کی ذمہ داری بھارت کے کندھوں پر ہے۔ بھوٹان میں کثیر تعداد میں آبی ذخائر موجود ہیں۔ بجلی کی پیداوار کے لیے ان ذخائر کو استعمال کرنے میں بھارت نے بھوٹان کی مدد کی ہے۔ بھوٹان میں پائے جانے والے ان آبی ذخائر سے بجلی کی پیداوار کے لیے بھارت نے بھوٹان کی مدد کی ہے۔ میانمار۔ میانمار بھارت کے مشرقی جانب واقع جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کو بھارت سے جوڑنے والا دروازہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں بری اور بحری راستوں کی ترقی کی وجہ سے جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے اور علاقے میں تجارت اور معاشی لین دین میں اضافہ ہوگا۔ میانمار سے بھارت قدرتی گیس بھی برآمد کر سکے گا۔ مالدیپ۔ بھارت اور مالدیپ کے تعلقات ابتدا سے ہی دوستانہ رہے ہیں۔ بھارت کے جنوب میں واقع یہ چھوٹا سا ملک کئی وجوہات کی بنا پر بھارت پر انحصار کرتا ہے۔ 1981 سے ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات استوار ہوئے۔ بنیادی شعبوں کی ترقی، حفظان صحت، نقل و حمل جیسے کئی شعبوں میں بھارت نے مالدیپ کی معاشی مدد کی ہے۔ سن 2006 کے بعد سرحدی حفاظت کے لیے بھی بھارت نے اپنا تعاون پیش کیا اور اس ملک کے حفاظتی انتظامات کو مضبوط بنایا۔ خلائی تعاون، تاریخی ورثے کی حفاظت، سیاحت جیسے شعبوں میں ان دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ نیز انتہا پسندی جیسے مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مدد کرنا طے پایا ہے۔
اور اب ہم بات کریں گے جنوب ایشیائی امداد باہمی تنظیم سارک کی. سارک یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن. جنوب ایشیائی ممالک نے 1985 میں سارک نامی تنظیم قائم کی ہے. جنوب ایشیائی ممالک میں معاشی تعاون کو فروغ دینا اور اس کے ذریعے جنوب ایشیائی ممالک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنا اس تنظیم کا مقصد ہے. تمام جنوب ایشیائی ممالک کو یکجا ہو کر اپنے حقوق اور مسائل پر بحث کرنے کے لیے تیار کیا گیا پلیٹ فارم سارک ہے. افلاس کا خاتمہ، زرعی ترقی اور ٹیکنالوجی کا انقلاب، یہ تمام جنوب ایشیائی ممالک کے مساوی مقاصد ہیں. ان ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے مقصد سے سارک کے ذریعے کچھ اہم معاہدے کیے گئے ہیں جن کی روح سے تمام جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے ایک آزاد تجارتی علاقہ تیار کرنا طے پایا. ان ممالک کی ترقی کے لیے جنوب ایشیائی عالمی کالج اور جنوب ایشیائی آزاد تجارتی علاقہ جیسے معاہدے عمل میں آئیں. تو یہ ہے جنوب ایشیائی امداد باہمی تنظیم سارک، جس کے ممبر ممالک ہیں بھارت، بھوٹان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، پاکستان، نیپال اور مالدیوز. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.